जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विजन में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं आज की महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों की ओर। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विचार विमर्श शुरू। 9वीं के आधार पर तय हो सकता है परिणाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक परीक्षा नहीं होने की स्थिति में रिजल्ट का आधार क्या हो, इसको लेकर विचार विमर्श शुरू हो गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा पहले CBSE द्वारा रिजल्ट तैयार करने को लेकर जारी किए गए मानदंड का अध्ययन किया गया। इसके तहत पाया गया कि CBSE द्वारा रिजल्ट को लेकर तैयार किए गए मानदंड को राज्य में मैट्रिक के स्टूडेंट्स को पास करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। झारखंड में मैट्रिक के स्टूडेंट्स को पास करने के लिए 9वीं बोर्ड परीक्षा को मैट्रिक के रिजल्ट का मूल आधार बनाया जा सकता है। रूस ने की PM मोदी की तारीफ। कहा, PM मोदी एक जिम्मेदार नेता, चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने में सक्षम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने PM मोदी की तारीफ की है। कहा है कि PM मोदी एक जिम्मेदार नेता है। उन्होंने भारत चीन के बीच चल रही सीमा विवाद पर कहा कि PM मोदी और शी जिनपिंग दोनों जिम्मेदार नेता हैं और आपसी विवाद को बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इस मसले पर किसी तीसरी ताकत को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। भारत और चीन अपने मसले खुद सुलझा सकते हैं। 4 देशों के समूह क्वाड की रूस ने की आलोचना। रूस की ओर से भारत और चीन को लेकर यह बयान तब आया जब खुद रूस, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को लेकर बने ग्रुप क्वाड का सार्वजनिक रूप से निंदा कर रहा है। इस बारे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि किसी भी समझदारी का मकसद किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब मालदा में भी गंगा नदी में तैरते मिले कोरोना से मरने वालों के शव। मां के मैले के आंचल का गुनहगार कौन? भारत में गंगा नदी को मां का दर्जा हासिल है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, मां गंगा पाप का नाश करती है। सारे पाप को अपने निर्मल जल से धोकर हमें पवित्र करती है। इसी गंगा नदी में आज कोरोना से मरने वालों के शव बहाने की बातें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरने वाली पतित पावनी गंगा मैया की गोद में शवों के बहने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, बनारस और बिहार के बक्सर समेत कई इलाकों से शवों के बहने की पुष्टि होती रही है। गंगा नदी को भारत की एक बड़ी जनसंख्या का लाइफलाइन भी माना जाता है। इस लिहाज से देखें तो ऐसी घटनाएं लाखों लोगों की जिंदगी पर सवाल उठा रहे हैं। बंद लिफाफे से गरमाई यूपी की राजनीति। राज्यपाल से मिलकर बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह ने कही ये बात। उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में फेरबदल की अटकल। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में फेरबदल की अटकलें के बीच भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। खबरों की माने तो राधा मोहन सिंह ने पटेल को एक बंद लिफाफा सौंपा है। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच भाजपा उपाध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने रविवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है। श्री सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान नेतृत्व परिवर्तन की संभावना संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश की योगी सरकार और संगठन बहुत मजबूती के साथ चल रहे हैं। देश के अंदर सबसे मजबूत संगठन और सबसे लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश में ही काम कर रही है। जब उनसे राज्यपाल से मुलाकात की वजह के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी का उत्तर प्रदेश प्रभारी बनने के बाद अभी तक राज्यपाल से मुलाकात नहीं कर पाया था, इसलिए मुलाकात करने चला आया। जब उनसे सवाल किया गया कि यह मुलाकात कहीं प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तो नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि यह एक औपचारिक और व्यक्तिगत भेंट थी। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पहुंचे। बीजेपी की यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने आज राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की। केंद्र और दिल्ली सरकार में राशन को लेकर ठनी
केंद्र ने रोका घर घर राशन योजना। कोरोना के कारण तमिलनाडु में भी रद्द हुई 12वीं की बोर्ड परीक्षा। पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम की 25 करोड़ संपत्ति हुई जब्त। कोरोना संकट के बीच भारत ने वैक्सीन पासपोर्ट का विरोध किया। भारत का कहना है कि ये भेदभाव दर्शाता है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने उनके आवास पहुंचे। क्यों आती है कोरोना की गलत रिपोर्ट? क्या है इसके पीछे का बड़ा कारण? समझें। देश में ही नहीं, विदेशों से भी कई बार यह खबर चर्चा में रही है कि कई जगहों पर कोरोना रिपोर्ट गलत भी आती है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं है फिर भी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पहचान COV-2 वायरस की पहचान से होती है। इस जांच को सटकी मान लिया गया है। अगर कोई संक्रमित नहीं है तो कम संभावना है कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। इन सब के बावजूद भी कई बार रिपोर्ट गलत आई है। इसे समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि RT-PCR जांच काम कैसे करती है। अगर आप यह पूरी तरह समझ गए तो रिपोर्ट के गलत आने के कारणों को भी सही ढंग से समझ सकेंगे। इसमें किसी व्यक्ति के आम RNA और अगर सोर्स COV-2 वायरस मौजूद है तो उसका RNA शामिल होता है। इस RNA को फिर DNA में बदला जाता है। इसी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। वायरस का पता लगाने के लिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। इसकी विशेष प्रकार के प्रतिदीप्त डाई की मदद से पहचान होती है कि आप संक्रमित है या नहीं। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि कोई जांच एकदम सटीक नहीं हो सकती, उसमें गलती की गुंजाइश होती है। एक शोध में पता चला है कि गलत रिपोर्ट की दर 0 से 16.7% है। ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है। कोरोना वैक्सीन चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो, राहुल गांधी ने यूं कसा तंज। सोशल मीडिया नेटवर्क ट्विटर पर ब्लू टिक का निशान अब राजनीतिक होने लगा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक ट्वीट करके इस राजनीतिक को हवा दी। ब्लू टिक को लेकर चल रही लड़ाई का मुद्दा उसी प्लेटफॉर्म पर बड़ा होने लगा है जिस पर विवाद हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है, कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। राहुल गांधी ने नए IT कानून को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच चल रहे विवाद के बाद कई प्रमुख नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटने का भी जिक्र कर दिया है। साथ ही कोरोना संक्रमण के बाद वैक्सीन को लेकर चल रही राजनीति का भी हवा दे दी है। कल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया। सरकार ने जब इस मामले पर संज्ञान लिया तो ब्लू टिक वापस उनके अकाउंट में आ गया। पूरे मामले पर विशेषज्ञों ने कहा कई लोगों का मानना है कि अकाउंट एक्टिव नहीं था, इस कारण हो सकता है उसे अनवेरिफाइड कर दिया गया होगा। लंबे समय से कोई ट्वीट नहीं हुआ था जिसकी वजह से यह हुआ। सिर्फ वेंकैया नायडू ही नहीं, RSS के चिप मोहन भागवत के अकाउंट से भी ब्लू टिक का निशान गायब हो गया। इसके पीछे का कारण बताया गया कि ट्विटर के नियमों के अनुसार 6 महीने में एक बार आपका अकाउंट एक्टिव हो यह जरूरी है। आपको कोई ना कोई ट्वीट करना होगा। अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी के ट्वीट ने इस ब्लू टिक को लेकर नई बहस छेड़ दी है।